आप रहिएगा हमारे साथ। इंडिया न्यूज एडिटर इन चीफ राणा यशवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा सर, कैसे देखते हैं आप, एक वक्त था पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एल्विश यादव किस तरह से लगातार धमकी देता रहा इंडिया न्यूज के लोगों को, और सौरभ जो गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, उनको लगातार धमकी, यानी कि कल तक उनको धमकी मिल रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी। और आज एल्विश यादव की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जिस घमंड में वो था, उसे लग रहा था वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसकी चलती रहेगी, वो घमंड आज टूटा है। दरअसल ये मामला एक कानून की जीत का है। एक आदमी जो अपराध करने के बाद भी सीना चौड़ा करके इस गुमान में रहता था कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, उसको लगता था कि मैं कोई अलग तरह का इंसान हूं और मेरे लिए कानून कुछ दूसरा होता होगा। लेकिन यह जो लोग कहते हैं मेरे खिलाफ या मेरे बारे में जो FIR दर्ज हैं, चाहे गुड़गांव में या नोएडा में हो, उन FIR का कोई मतलब नहीं है। तो आज उन सब का एक तरीके से हिसाब किताब हो गया है। FIR जो नोएडा में हुई थी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो FIR ये कहती है कि रेव पार्टी हुई, रेव पार्टी के ऊपर पुलिस ने छापेमारी की, छापेमारी के दौरान कुछ जिंदा सांप मिले, इंजेंडर्ड स्पीसीज के मिले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं। सांप का जहर मिला। पार्टी के भीतर 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 7 लोग नामजद हुए। छठा जो नाम है वो एल्विश यादव का रहा। एल्विश यादव के खिलाफ हमारे पास ऑडियो सबूत थे जो इंडिया न्यूज़ ने सुनाया। वो ऑडियो सबूत उस राहुल यादव का था, और जिन लोगों ने छापेमारी करवाई थी उन लोगों की बातचीत का है, जिसमें कह रहा है कि एल्विश भाई ने कहा है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए पार्टी कर देंगे। एल्विश भाई को तो पता है कि वो पार्टी करवाते रहते हैं, वो फिल्म सिटी में भी पार्टी करवाते हैं। तो इस तरह की बातचीत का एक लंबा सिलसिला था जो एल्विश यादव के रेव पार्टी करवाने, सांप जो जिंदा होते हैं उनको भिजवाने, जो सांप का जहर है उस तक मुहैया करवाने का काम करता रहा है। और इस मामले में इंडिया न्यूज़ जब लगातार आगे बढ़ता रहा, FSL की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कहती है कि हाँ वो सांप का ही जहर था जो 20 ml बरामद हुआ था। तो अब जब ड्रग्स पार्टी हो रही है, सांप के जहर का इस्तेमाल हो रहा है, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को बुला करके इस तरह की पार्टियां जो गैर कानूनी हैं वो करवाई जा रही हैं और एल्विश यादव के जरिए करवाई जा रही हैं। आरोपन जो आरोप है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, FIR दर्ज है, उसके बाद भी आदमी लोगों को धमकी देता है, गालियां देता है, मारने पीटने की बात करता है। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने क्या कहा, दरअसल लड़ाई इंडिया न्यूज़ और एल्विश यादव की हो गई थी, और वो कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा, बात यह थी कि अगर आपके पास FSL की रिपोर्ट आ गई है, FSL रिपोर्ट के बाद अगर पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, आपसे पूछताछ नहीं होती है, आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इंट्रोगेशन नहीं होता है, तो जाहिर है कि आपका प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं से दिया जा रहा है और ये गलत है। अगर ऐसा है तो उसके जवाब में एल्विश यादव ने इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स के बारे में जो भद्दी बातें कही थी, अब शब्द कहा था, लड़कियों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने शर्मनाक बातें कही थी, उसको लेकर के हमने फिर से एतराज़ किया था कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं यह सब कुछ भी गैर कानूनी है और आपके खिलाफ इंडिया न्यूज़ चाहे तो FIR दर्ज करवा सकता है लड़कियों के बारे में बयान देने के लिए। उसके बाद आपने फिर से एक दोबारा वीडियो अपलोड किया, उसमें आपने कहा कि पीठ लाल कर देंगे, नीला कर देंगे, गुद्दी लाल कर देंगे, और ये धमकी है, धौंस है। आप चाहते हैं कि अपनी गुंडागर्दी से, अपने डर से आप लोगों को दबा दें, आवाज़ को कुचल दें और आपके खिलाफ कोई कुछ ना कर पाए या कुछ नहीं हो सके। तो इस तरह की कोशिशें आपकी बेमानी थी, क्योंकि आप इंडिया न्यूज़ के पत्रकारों के सामने थे और यह सिर्फ सच की लड़ाई थी। ये कानून के रास्ते यह समाज चलेगा कि नहीं चलेगा, एक आदमी जो कानून के जद में आया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, सवाल ये था। यह कहीं से भी किसी आदमी को लेकर के पूर्वाग्रह नहीं है, किसी आदमी से कोई निजी टकराव नहीं है, यह टकराव कानून के लिहाज से था। तुम अगर कोई भी आदमी आकर कहता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और मैं बार बार कहता रहा, अरसद के कई एपिसोड इस पर हुए, इंडिया न्यूज़ ने लगातार कई शोज़ किए, हमने उन लोगों को भी बिठाया जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिन लोगों ने रेव पार्टी पर पुलिस की छापेमारियां करवाई थी, फॉर्मर DGPs बैठे, कानून के जानकार जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनको बिठाया। सबने कहा कि ये सब संगीन मामले हैं, संगीन धाराएं हैं जो दर्ज की गई हैं, और इन धाराओं के तहत आदमी का इंट्रोगेशन होना, उसकी गिरफ्तारी होना, पूछताछ होना, जांच होना बहुत ज़रूरी है। बाहर रहता है तो सबूत नष्ट हो सकते हैं, गवाह खराब किए जा सकते हैं, उनको डिटेल किया जा सकता है, इसलिए इस आदमी का बाहर रहना ठीक नहीं है। और फिर जाकर के बार बार जब दबाव बनता रहा, तो आज मुझे लगता है कि नोएडा पुलिस को नींद खुली या सद्बुद्धि आई कि नहीं, यह मामला गलत है, गैर कानूनी है, ये आदमी आरोपी है, इंट्रोगेशन होना चाहिए, और जाकर के आज गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी। सौरभ गुप्ता हमारे साथ है, वो भी कुछ कहना